जय हिंद दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बिहेवियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये देखिएगा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से लिया गया है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा। आज का पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। परितंत्र होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। स्थलीय मतलब कि स्थल पे। ठीक है, तो जंगल तो स्थल पे नहीं रहता है, मरुस्थल भी रहता है और घास के मैदान भी रहता है, लेकिन एक्सवेरियम है ना जो कि जंग मतलब कि स्थल पे नहीं रहता। ठीक है, एक्सवेरियम क्या स्थल पे नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक्सवेरियम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। परितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणी निम्न में से कौन है। बोला कि परितंत्र में जैविक घटकों की श्रेणी कौन है। बोला कि जैविक घटक। ठीक है, तो बोला उत्पादक है, अपघातक है, उपभोक्ता, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, उपभोक्ता भी है, अपघातक भी है और उत्पादक भी है जैविक घटकों की श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, पर्यावरण बोला स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में जैव मंडल, सी में जल मंडल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो पर्यावरण का मतलब होता है कि इनमें से सभी तो हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल, जैव मंडल और जल मंडल ये सभी हो जाएगा पर्यावरण में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। बोला चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, लेकिन किसको करना था, तो वृक्षों को यानी कि पेड़ बचाने का उसमें था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक नहीं है मतलब कि जीव को घटक करने वाले नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया वायु, मनुष्य, पौधे, जंतु, ये तीनों है। क्यों है, ये तीनों जैविक घटक है, जंतु भी है, पौधे भी है और मनुष्य भी है, लेकिन वायु किसको घटक करता है भाई, किसी को नहीं करता। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी मतलब सब चीज़ खाता है। बोला कि ऑप्शन नंबर में हिरन तो खाली घास खाता है। मनुष्य सही में सब कुछ खाता है भाई, तो मनुष्य हो जाएगा। और तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। आपको सोचकर हैरानी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मनुष्य और तिलचट्टा दोनों। ठीक है, अब देखिएगा ये लाजवाब आपका ये बढ़िया क्वेश्चन बहुत है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। आहार श्रृंखला सही है। बोला कि मोर खाएगा सांप को, सांप खाएगा घास को, बिल्कुल गलत है कि तो मोर के खाएगा सांप और सांप के खाएगा घास। ये बोला कि घास खाएगा चूहा, चूहा खाएगा सांप, सांप के खाएगा मोर, ये सही है लग रहा है। ठीक है, ये सही है। बोला चूहे को खाएगा घास, ये गलती है, चूहे के थोड़ी घास खाएगा। बोला सांप को खाएगा घास, ये भी गलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घास का खाएगा चूहा और चूहा के खाएगा सांप, सांप को खाएगा मोर। ठीक है, और चूहा घास खाता है भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं। ग्रहण मतलब अवशोषित करने वाले होते हैं, उपभोग करने वाले के नहीं बोला, ग्रहण करने वाले। तो ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, खनिज लवण को ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, खनिज लवण को। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्पादक करते हैं। ठीक है, उपभोग बोलते कि उपभोग करते हैं तो उपभोक्ता हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का, कृत्रिम का मतलब क्या होता है भाई, मतलब मानव के द्वारा बनाया गया था। बगीचा और खेत दोनों मानव के द्वारा बनाया गया है। देखिए इसको लास्ट में बताते हैं कैसे आपको समझ में आएगा। झील और तालाब का मतलब यहाँ पे नदी समझिए। ठीक है, नदी थोड़ी मानव ने बनाया है, तो ये नहीं हो जाएगा। और झील भी मानव ने नहीं बनाया, ऐसे एक आध को छोटा मोटा बना भी देता है। वन और तालाब, देखिए वन के मतलब होता है जंगल, बहुत बड़ा जंगल। वन किसको कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होता है, तो इसको मानव थोड़ी बनाया है। ये बोला कि सभी सही है, ये सभी सही नहीं है भाई। बगीचा, देखिए बगीचा किसको बोलते हैं, जहाँ पे 200-300 पेड़ लगा देता है मनुष्य, उसको बगीचा बोलते हैं। खेत जंगलों को काट कर बनाते हैं, उसको खेत बोलते हैं। तो ये दोनों है जो कि मानव नहीं बनाया, कृत्रिम ही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, बाकी आप समझते रहिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। ओजोन परत पाया जाता है। तो बोला ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। पूरा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य में, वायुमंडल के निचली में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, तभी तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर पाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं।
बान में बोल रहा है, बान पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो बोल रहा है उत्पादक थोड़ी होते हैं, उत्पादक तो होते हैं पेड़ पौधे और घास, ठीक है। द्वितीय उपभोक्ता नहीं होते हैं, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता का मतलब होता है कि कोई जानवर को खाने वाला है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, क्योंकि घास तो हो गया कि घास तो हो गया उत्पादक को प्रथम बार उपभोक्ता करता है तो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हिरन तो तुरंत घास को खाता है, घास को कौन खाएगा? हिरन, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? बोला जैव है, जैव निम्नीकरण है, निम्नीकरण नहीं बोला है तो मानव द्वारा है, तो बायोगैस है, ठीक है। केवल बायोगैस ही हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्राकृतिक में ऊर्जा का बोला तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ये क्वेश्चन आएगा, छोड़ के नहीं जाना है, और ये बहुत तरह से पूछता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। अगला देखिएगा ओजोन परत पाई जाती है, बोला ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, कौन मंडल में पाई जाती है, एक मंडल का नाम बताना। तो ये सब मंडल का नाम है, तो आपका ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर मंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आगे भी आपको काम देगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला कि जैव जीव वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों को भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो सर्वभक्षी, मतलब कि सभी को खाने वाले सर्वभक्षी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा बानों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, बोला कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर में दिया है भूस्खलन, मतलब भूकंप आएगा, भूमि अपारदन तथा बाढ़, यही होगा भाई, यही होगा भूमि अपवार्दन तथा बाढ़ और वर्षा की कमी, मतलब कि इनमें से सभी दिया तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला जुला के अगर इनमें से सभी नहीं रहता तो ये मानते, ठीक है, इनमें से सभी होता, मैं बताने का टिप आ गया, ठीक है, वो इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जो हम लोग कचरा उत्पन्न करते हैं, कुछ खाते हैं, प्लास्टिक मिलाते हैं तो प्लास्टिक कचरा बन गया, ठीक है, तो उससे क्या कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो बोला मानव में जैव आवर्धन होता है, ठीक है। मानव में जैव आवर्धन का मतलब मानव में बीमारी होती है, नाले नालियाँ भरती है, ठीक है, नाले नालियाँ में अवरोध उत्पन्न होती है, मतलब भरती है, ठीक है, और मृदा प्रदूषण होता है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी होता है मानव में, ठीक है, कचरा से, इनमें से सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा जैव घटक के उदाहरण है, ठीक है, जैव घटक के उदाहरण कौन है? तो मनुष्य और पौधे दोनों हो जाएगा, ठीक है, जैव घटक उदाहरण ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रत्येक पारितंत्र में होता है, क्या होता है? तो एक गयात्मक तंत्र होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना होगा, ये नया क्वेश्चन है लेकिन आपको याद करना होगा, गयात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा जीव मंडल में ऊर्जा का एक महत्व स्रोत है। देखिए बोले ना कि सूर्य का प्रकाश बहुत तरीका से पूछेगा, ये सूर्य का प्रकाश आपका सही आंसर हो जाएगा। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला देखिएगा परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आपका सही आंसर होगा त्वचा कैंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, त्वचा कैंसर का रोग उत्पन्न होता है।